नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया महरिया क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए टू द पॉइंट आज हम बात करेंगे अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के बारे में। यानी कि इससे संबंधित अब तक हम 7 धाराओं को पढ़ चुके हैं। आज धारा 8 की बात हम टू द पॉइंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 8 प्रावधान करती है वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के विलुप्त करना, वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए विलुप्त करना या याचना करना। ठीक है, देखो साथियों, आपके सामने जो सवाल बनेगा वो यही बनेगा कि वेश्यावृत्ति के लिए याचना करना भारत हम कहें अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। धारा 8 के अंतर्गत क्या है? याचना करना, यानी कि वेश्यावृत्ति की मांग करना। कैसे? देखो कहां पर की जा सकती है। सार्वजनिक स्थान, यानी कि कोई भी पब्लिक प्लेसेस है उस पर कोई व्यक्ति इस प्रकार से घूमता है, इस प्रकार का कोई कार्य करता है, या सार्वजनिक स्थान पर दिखाई दे या सुनाई दे। ठीक है, कहां से? किसी भी भवन के अंदर से, किसी भी घर के अंदर से, उसकी बालकनी के, उसकी छत पर से, उसके अंदर से कोई भी ऐसा कृत्य जो वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए विलुप्त करता हो या याचना करता हो, ऐसा कोई काम। अब ऐसा कैसे होगा? देखो, एक तो होता है शब्दों के द्वारा, ठीक है, शब्दों व अंग विक्षेप तथा छेड़छाड़ करना। यानी कि इन स्थानों पर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कोई काम करता है, शब्दों के द्वारा इस प्रकार की कोई मांग करता है वेश्यावृत्ति की, या अपने अंगों का कोई ऐसा प्रदर्शन करता है, इशारे करता है जिसके माध्यम से ये पता चले कि ये वेश्यावृत्ति की क्या कर रहा है? मांग कर रहा है, याचना कर रहा है, वेश्यावृत्ति के लिए विलुप्त कर रहा है, तथा छेड़छाड़ करना। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि सार्वजनिक प्लेसेस पर जो लोग वेश्यावृत्ति करते हैं वो कई बार हम कहें अमूमन हमें दिखते नहीं है, लेकिन जो लोग इससे संबंधित जुड़े हुए होते हैं उन्हें पता होता है। वो अलग ही उनका कोड होता है, अलग ही तरीके के इशारे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसके अंदर की जाती है। यानी कि इस प्रकार का यदि कोई भी व्यक्ति शब्दों के द्वारा या अपने अंग प्रदर्शन के माध्यम से या सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता है जिससे सार्वजनिक स्थल पर जाने वाले लोगों के हम कहें मार्ग में, लोगों के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, ऐसे सभी कार्य याद रखिएगा। यानी कि वेश्यावृत्ति के लिए मांग करने के लिए जब सार्वजनिक स्थानों पर ये सभी साथ में है, लेकिन यदि वो किसी अपन मान लीजिए मैं सार्वजनिक स्थान से मार्ग से जा रहा हूं और कोई व्यक्ति विशेष वेश्यावृत्ति की मांग करता है किसी भी प्रकार की, तो वो क्या हुई? मेरे मार्ग में बाधा हो गई कि मैं जहां जिस कार्य के जिस उद्देश्य से जा रहा था तो मैं अपने उद्देश्य से क्या हुआ? भटक गया। तो इस कारण से इस हम कहें इन स्थानों के आसपास यदि कोई इस प्रकार का काम करता है तो उसके लिए प्रथम दोष सिद्धि पर 6 माह तक का कारावास प्लस 500 रुपए तक का जुर्माना है साथियों। आगे हम बात करें, यदि दूसरी बार पुनः उसे ऐसा कार्य करते हुए पाया जाता है तो 1 वर्ष तक का कारावास और 500 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। यानी कि वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए याचना करना सार्वजनिक स्थलों पर और सार्वजनिक स्थलों के आसपास, इसके लिए दंड का प्रावधान कहां है? धारा 8 में। चलिए अब हम बात करेंगे धारा 9 के बारे में। धारा 9, अभिरक्षा के व्यक्ति को विलुप्त करना। अर्थात देखिए, कोई व्यक्ति अपनी अभिरक्षा, प्राधिकार या देखरेख में किसी अन्य व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए विलुप्त करने देगा, उसकी सहायता करेगा या उसको ऐसा करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा तो उस व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान है। दंड कितना है साहब? तो हम बात करें न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास, अधिकतम 10 वर्ष का कारावास
और यदि 10 वर्ष से अधिक दिया गया तो सीधा दिया जाएगा या आजीवन कारावास। ठीक है साथियों, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, मान लीजिए अभिरक्षा में, यानी कि किसी भी व्यक्ति के अभिरक्षा में जिसको इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, कि किसी व्यक्ति विशेष की अभिरक्षा में वेश्यावृत्ति से जो महिलाएं थी जो ऐसा कार्य कर रही थी उनको गिरफ्तार किया गया और बाद में उनको किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में रखा गया, लेकिन वो व्यक्ति भी उनसे क्या करता है? वेश्यावृत्ति करवाता है या उनको वेश्यावृत्ति करने के लिए रोकता नहीं है अभिरक्षा केंद्र में भी। और अगर हम बात करें ऐसा करने में उनकी सहायता प्रदान करता है या हम बात करें उनको दुष्प्रेरित करता है कि आप ऐसा काम करते रहिए, तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अभिरक्षा का जो हम कहें संरक्षक कहें, हम कहें उसको प्राधिकार कहें या उसकी देखरेख में कहें, तो इस व्यक्ति को सीधे दंड का प्रावधान होगा और न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास और अधिकतम जो हम कहें 10 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास। ठीक है, तो अब ये धारा 9 आपकी कंप्लीट हो गई है। तो चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम धारा 10 के बारे में बात कर सके साथियों। धारा 10, तो देखिए पहले तो मैं आपको यहां बता दूं, धारा 10 को समाप्त किया जा चुका है। क्या किया जा चुका है? समाप्त किया जा चुका है। और इसके साथ धारा 10 क है आगे। तो हम बात करते हैं धारा 10 क या धारा 10 ए जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहां से धारा 10 किस बात का प्रावधान करती है? धारा 10 ए सुधार संस्था में निरोध करना। सुधार संस्था में निरोध करने का प्रावधान किस धारा में है? धारा 10 ए में है। अब सुधार संस्था में निरोध किसे किया जाएगा? धारा 7 व 8 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराई गई अपराधी नारी को किया जाएगा। हम कहें धारा 7 और 8 के अधीन यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया गया है और कोर्ट के द्वारा उसे उस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, सिद्ध कर दिया गया है, तो हम बात करें ऐसी अपराध करने वाली जो भी नारी है जिसके चरित्र, स्वास्थ्य, मानसिक दशा और अन्य परिस्थितियों या उसके सुधार के लिए जो भी आवश्यक दशाएं हो, उसके लिए कहां भेजा जा सकता है? उसको सुधार संस्था में न्यायालय के द्वारा भेजा जा सकता है। किस कंडीशन में? मान लीजिए कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति करने का आदी हो गया, अब उसे आप जेल भेजो, कहीं भी भेजो, जब तक आप उसके चरित्र को सही नहीं करेंगे सुधार संस्था के माध्यम से, तब तक उसको जेल भेजना, उसको गिरफ्तार करना, उसको अपराधी ठहराना, किसी बात का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जैसे वो जेल से वापस छूटेगा ऐसा काम दोबारा करना स्टार्ट कर देगा। स्वास्थ्य की बात हम करें, मान लीजिए निरंतर किसी व्यक्ति के द्वारा वेश्यावृत्ति करने के दौरान उसके स्वास्थ्य में गिरावट हो गई, उसके कोई अंग डैमेज हो गए, किसी प्रकार का कोई अन्य जो हम कहें शारीरिक नुकसान हो गया, तो ऐसी परिस्थितियों में उसके स्वास्थ्य को सही करने के लिए, उसका स्वास्थ्य को हम बात करें उसकी देखरेख करने के लिए, केयर करने के लिए सुधार संस्था में निरोध किया जा सकता है। अगला है मानसिक दशा। मानसिक दशा आप सभी को पता है, निरंतर वेश्यावृत्ति करने से मानसिक स्थिति किसी व्यक्ति की खराब हो सकती है। जैसा कि आप अमूमन आप देखते हैं कि जैसे ज्यादा तनाव जब होता है किसी व्यक्ति के सर पर तो वो पागल भी हो सकता है, तो इसलिए ये मानसिक दशा का प्रावधान है। आगे हम करें अन्य परिस्थितियां, अन्य आवश्यक परिस्थितियां जो कोर्ट के लगे कि भाई इसके आधार पर उसके स्वास्थ्य का किसी प्रकार का कोई सुधार होना चाहिए, तो उसके लिए सुधार संस्था में निरोध कर सकता है। न्यायालय कैसा करेगा? न्यायालय द्वारा दंडादेश या कारावास के बदले ऐसा किया जाएगा। देखो साथियों, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट बात है। सवाल क्या बनेगा? देखिए, न्यायालय द्वारा दंडादेश या कारावास के बदले सुधार संस्था में निरोध करने का प्रावधान कौन सी धारा में है? 10A में। बड़ा सवाल इस प्रकार से बनेगा, दंडादेश या कारावास के बदले, क्योंकि अब मान लीजिए किसी महिला को, सपोज कीजिए आप, यहां हम बात करें 5 वर्ष का कारावास हुआ, तो 5 वर्ष का कारावास हुआ तो इसमें से न्यायालय चाहे तो 2 वर्ष या 3 वर्ष जितने भी वो चाहे तो यहां पर जो है उसे सुधार संस्था में भेज सकता है। यानी कि कारावास भी हो सकता है, सुधार संस्था में उसका इलाज भी हो सकता है, और न्यायालय चाहे तो पूरे 5 वर्ष भी उसे सुधार संस्था में निरोध कर सकता है। तो देखिए, न्यूनतम
कम से कम कितने वर्ष के लिए हम बात करें तो 2 वर्ष के लिए, कम से कम यदि किसी व्यक्ति को अगर सुधार संस्था में भेजा जाएगा तो वो कम से कम 2 साल के लिए, और अधिक से अधिक 5 वर्ष तक के लिए सुधार संस्था में निरोध किया जा सकता है। ठीक है, पहला सवाल, सुधार संस्था में निरोध, वेश्यावृत्ति से संबंधित व्यक्तियों को सुधार संस्था में निरोध करने का प्रावधान धारा 10A करती है। ठीक है, न्यायालय द्वारा दंडादेश या कारावास के बदले सुधार संस्था में निरोध करने का प्रावधान धारा 10A। ठीक है, अगली बात देखिए, अपराधी नारी को सुधार संस्था में न्यूनतम कितने वर्ष के लिए निरोध किया जा सकता है? 2 वर्ष। हम बात करें सुधार संस्था में हम अपराधी नारी को या वेश्यावृत्ति से संबंधित व्यक्ति को अधिकतम कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए। तो यहां से आपके ये सवाल बनते हैं, जो उम्मीद करता हूं आपके सभी सवाल यहां से क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए अगली धारा के बारे में बात करते हैं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।